वन डायमेंशनल नंपाई एरे में आप स्लाइसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। स्लाइसिंग का मतलब क्या कि उसके एलिमेंट को आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और हालांकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आपसे ये कहा जाए कि एक रेंज में कुछ एलिमेंट को हमें एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, यूजिंग स्लाइसिंग। देखिए तो यहाँ पे हम विदाउट लूप ये सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उससे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, नंपाई को इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है ए इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे np डॉट एरे यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। हमने यहाँ पे दे दिया है 10 20 30 40 एंड 50। जस्ट हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हमने रखा है। और अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, ए को डायरेक्टली प्रिंट करते हैं तो सभी के सभी एक साथ आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे इंडिविजुअल डेटा को प्रिंट करके दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे। उसके लिए आप सिंपल तरीके से आप उसका इंडेक्स को आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि सभी जो डेटा हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है ये सभी इंडेक्स वाइज स्टोर है और वो इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो स्टोर हमने किया हुआ है यहाँ पे 10 वो जीरो इंडेक्स पे स्टोर होगा। 20 जो है 1 पे स्टोर होगा और इस तरीके से ये आगे ये स्टोर करता चला जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडेक्सिंग अगर हम देखें यहाँ पे हमें अगर मैं जीरो लिखता हूँ और इसी तरीके से मैं बाकी को भी यहाँ पे प्रिंट में करना चाहूँगा तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो हमने यहाँ पे जीरो रखा है और फर्स्ट वाला यहाँ पे फर्स्ट रखेंगे, यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे हमारे पास थर्ड है और यहाँ पे 4 है। रन करके अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से 10 20 30 40 50 प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इंडेक्स जो है आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। लेकिन मुझे एक रेंज में डेटा को दिखाना होगा तो उसके लिए आप यहाँ पे किस तरीके से आप यूज़ करेंगे स्लाइसिंग का कंसेप्ट, उसको समझिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखा था, अब यहाँ पे हम ये बताएंगे कि मुझे इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जाना है और कितने का हमें स्टेप लेना है। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टार्ट होगा, इसके बाद हम स्टॉप करेंगे, कहाँ तक ले जाना है और फिर आपको स्टेप आपको बताना है। बट इस बात पे ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट के पॉइंट पे अगर आपने 1 लिखा है तो ये फर्स्ट इंडेक्स से डेटा उठाना स्टार्ट करेगा। और स्टॉप का मतलब क्या कि जो भी अगर मान लीजिए स्टॉप में आपने 3 लिखा है, इसका मतलब वो 2 इंडेक्स तक के ही डेटा को उठाएगा। मतलब क्या कि 1 पोजीशन यानी 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और सिर्फ 2 तक ही जाएगा। और स्टेप कितने का आप देना चाहते हो, अगर 2 का देना चाहते हो तो 2 का इंक्रीमेंट होगा, 3 रखा तो 3 का इंक्रीमेंट होगा। और अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, जैसे मैंने अभी जस्ट हमने यहाँ पे लिखा है 1:3, इट मीन्स ये 1 इंडेक्स से स्टार्ट करके 2 इंडेक्स तक जाएगा। तो 1 इंडेक्स कौन सा है, 1 इंडेक्स हमारा है 20, क्योंकि जीरो जो है वो जो जीरो इंडेक्स पे हमारे पास 10 है तो 1 इंडेक्स पे हमारा 20 है। ये 20 से स्टार्ट करेगा और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा इंडेक्सिंग हो गया 1, फिर 2 और फिर 3। लेकिन ये 3 नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे पास यही आएगा 20 एंड 30 जो है आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। यानी 1 इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए 2 इंडेक्स तक ही वो जाता है। सेम इसी तरीके से अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपने स्टार्टिंग इसको नहीं बताया, जस्ट आपने यहाँ पे जो स्टार्ट पॉइंट था वो आप नहीं बता रहे हो और एंड जो पॉइंट है वो आपने बताया कि 3 है, इसका मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कि स्टार्ट पॉइंट नहीं बताया तो वो स्टार्ट करता है जीरो से और वो जाएगा कहाँ तक, 3 तक नहीं जाएगा, उससे एक कम जाएगा। यानी 3 - 1 दैट इज 2। यानी जीरो से स्टार्ट होते हुए वो जाएगा 2 तक। अगर आप रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं 0 पोजीशन का डेटा दिखाया, 1 पोजीशन का डेटा दिखाया एंड 2 पोजीशन का डेटा दिखाया। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे 4 लिख दिया है तो वो थर्ड इंडेक्स तक यानी 0 1 2 3 तक आपको यहाँ पे दिखाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक्सेसिंग जो है हम यहाँ पे कोलन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि आपने इंडेक्सिंग आपने स्टार्टिंग का, इसको मैं अलग से इसको रखता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट सेल में इसको कोडिंग करता हूँ। अब देखिए आप, हमने स्टार्ट में करना चाहता हूँ 2 से, तो 2 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपने यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको आपने नहीं लिखा, मीन्स एंड कहाँ पे होगा वो नहीं बता रहे हैं, फिर आपको कोलन देना है। कोलन देने के बाद आपको स्टेप कितने का लेना है, आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, 2 लिख दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि ये सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करेगा, लेकिन एंड आपने स्टॉप कहाँ पे करना है वो नहीं बताया है। इसका मतलब ये होगा कि वो एंड तक के डेटा को वो
एक्सेस करेगा, लेकिन आपने इंक्रीमेंट कर दिया है 2 से। अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 का इंक्रीमेंट करता। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ से 2 निकाल ही देता हूँ। अब आप देखिए कि मैंने बताया कि स्टार्ट करो 2 से, बट एंड कहाँ पे करो मैंने नहीं बताया, तो वो पूरा जितना भी डेटा है लास्ट तक वो जाएगा और इंक्रीमेंट 1 से करेगा। तो 2 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, मतलब 2 इंडेक्स पे क्या है अभी, 0 पे 10 है, 1 20, मतलब यहाँ से स्टार्ट हमारा कर रहा है 0 1 2, यानी 30 से स्टार्ट करके ये सभी 30 40 50 आपको प्रिंट करके यहाँ पे दिखाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 40 50 आपको प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखाता है। लेकिन इसी में अगर आपने इसी में आपने ये कर दिया कि आपने यहाँ पे लिख दिया है 2, मतलब क्या कि अब स्टेप आपने मेंशन कर दिया है, इसका मतलब कि सिर्फ आपको यहाँ पे 30 और 50 दिखाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 30 तो आपने स्टार्ट किया था, लेकिन आपने बताया कि अब 1 का इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो उसने 40 को छोड़ते हुए फिर 50 प्रिंट कर दिया। अगर हमारे पास कुछ और होता, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 80 दे दिया, 89 दे दिया, सपोज हमने यहाँ पे 44 दे दिया। अब रन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 आया, यानी एक को स्किप करना हो 40 को छोड़ के 50 ले लिया। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे 50 के बाद फिर 89 को छोड़ दिया उसने, और फिर ये इसने 40 को प्रिंट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे स्लाइसिंग आप यूज़ कर सकते हैं। बस सिंपल सा कंसेप्ट समझना है, स्टार्ट करना है कहाँ से। अगर आपने मेंशन कर दिया तो वहाँ से स्टार्ट करेगा, अगर आपने मेंशन नहीं किया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है। सेम उसी तरीके से अगर आपने स्टॉप पॉइंट अगर आपने नहीं बताया है तो एंड तक वो एक डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एंड पॉइंट बता दिया, स्टॉप पॉइंट बता दिया है, तो उससे एक कम, यानी आपने अगर 4 आपने स्टॉप रखा है तो वो थर्ड एलिमेंट तक को ही एक्सेस वो करेगा। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि स्टेप्स अगर आपने कुछ नहीं बताया है तो वो 1 का इंक्रीमेंट करता चला जाएगा, लेकिन अगर आपने वहाँ पे बताना है तो आप वहाँ पे 2 3 4 जो भी जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे आप उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर इसमें ये भी कंसेप्ट है कि अगर आपने चाहते हैं कि हमें रिवर्स में प्रिंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसी जो पॉइंट हमारे पास में है, हमने स्टार्ट किया है इस तरीके से, मैं करता हूँ कि स्टार्ट किया 1 से, जाना चाहिए 4 का मतलब 3 इंडेक्स तक जाएगा, और यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने कर दिया है सपोज 2 का, तो ये लाइन क्लियर होगा, 1 से लेके 3 इंडेक्स तक जाएगा और 2 का इंक्रीमेंट होगा। रन करके देखिए 20 40 दिखा रहा है, बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है। लेकिन आपने क्या किया कि 1 हटा दिया, मतलब आप स्टार्ट पॉइंट नहीं बता रहे हो, आप उसको एंड पॉइंट भी नहीं बता रहे हो, और यहाँ पे जो 2 आपने रखा है, जो इंक्रीमेंट अगर आप कर रहे हैं उसको यहाँ से मैंने हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया है -1। ठीक है, अगर -1 कर दिया यानी सिर्फ आपने स्टेप बताया है। अब इसको अगर आप रन करेंगे आप देखेंगे कि ये रिवर्स में प्रिंट करके दिखा रहा है। तो रिवर्स में जो इंडेक्सिंग होता है, सबसे लास्ट वाला जो जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स -1 होगा, फिर -2 -3 -4 और इस तरीके से 10 तक वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाता है। आप देख सकते हैं ये रिवर्स में हमें प्रिंट करके आपको दिखा देता है। तो कुछ इस तरीके से हम स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज़ हम करते हैं। बस स्टार्ट स्टॉप और स्टेप आप ध्यान रखिए, बीच में कोलन से सेपरेट करते जाइए। ये हमारा 1 डायमेंशनल का स्लाइसिंग होता है कि आप इंडिविजुअल एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस आप कर सकते हैं। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करके देखिए और फिर नेक्स्ट सेशन में हम 2D स्लाइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।